हमने आग देखी है, हमने बर्फ देखी है, बरसों तक हमने आसमान में ड्रैगन्स की दहाड़ सुनी है और जमीन पर व्हाइट वॉकर्स का खौफ महसूस किया है। तख्तो-ताज की इस खूनी खेल ने हमें हमेशा से जगाए रखा है। लेकिन क्या हो जब आसमान साफ हो, जब दुनिया का अंत सामने न खड़ा हो, जब जंग बड़े मैदानों में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में लड़ी जाए। तो दोस्तों, एक नई दास्तान शुरू होने वाली है, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। लेकिन इस गेम ऑफ थ्रोन्स की नई सीरीज देखने से पहले ये बातें जरूर जान लेना, वरना काफी कुछ मिस कर बैठोगे। तो गेम शो पब्लिक को चलिए बात करते हैं विस्तार से। अगर आपको लगता है कि आपने वेस्टेरोस को देख लिया है तो ठहरिए, आपने अभी तक तो बस उसकी सरफेस को ही छुआ है। गौर से सुनिए इस खामोशी को। ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से 90 साल पहले की है। अभी न तो डैनेरिस पैदा हुई है, नहीं जॉन स्नो का कोई नामो निशान है, और हाउस ऑफ द ड्रैगन की वो भयानक आग कब की ठंडी पड़ चुकी है। हाँ कि ड्रैगन मर चुके हैं। कहने का तो वेस्टेरोस में एक लंबी गर्मी, एक लॉन्ग समर चल रही है। सब कुछ हरा भरा है, शांत है, पर मत भूलिए खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का पता देती है। इस शांति के पीछे पुराने जख्मों का दर्द है। एक ऐसा सिविल वॉर जिसने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आज भी लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। यह वो दुनिया है जहाँ वफादारी मौसम की तरह बदलती है। और इस सियासी दलदल के बीच हमें मिलते हैं दो मुसाफिर, एक हेज नाइट यानी सर डंकन दी टॉल, फ्ली बॉटम की गंदी गलियों से उठा एक 7 फुट का लंबा आदमी, जिसके पास न दौलत है, न बड़ा नाम, न कोई महल। उसकी छत आसमान है और उसका बिस्तर जमीन। उसके पास सिर्फ 2 चीजें हैं, एक पुरानी जंग लगी तलवार और एक सोने सा सच्चा मासूम दिल। और दूसरा किरदार है गंजा, छोटा, तेज तर्रार लड़का जिसका नाम है एग। इनकी कहानी कोई राजनीति नहीं, एक सफर है, एक ऐसा रिश्ता जो बाप बेटे या गुरु शिष्य से कहीं बढ़कर है। डंक की सादगी और एग की समझदारी इस शो की धड़कन है। और एग की असलियत ही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं है दोस्तों, उसकी रगों में जो खून दौड़ता है वो अच्छे अच्छे को जलाकर राख कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें आपका क्या फायदा, आप तो जॉन स्नो या आर्या के फैन हो। लेकिन जरा रुकिए, जरा ठहरिए। क्या आपको याद है वो बुड्ढा अंधा मास्टर एमन नाइट वॉच की दीवार पर जॉन स्नो का मेंटर, जब वो अपनी मौत के वक्त बड़बड़ाता था कि एग, मैंने सपना देखा कि मैं बुड्ढा हो गया हूँ। ये वही एग है जो कि मास्टर एमन का छोटा भाई है। आप इतिहास को अपनी आंखों के सामने जीते हुए देख रहे हैं। और अब एक ऐसा राज में बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स में लेडी ब्रियन के फैन थे तो दिल थाम कर बैठिए। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है कि डंक और ब्रियन दोनों का कद 7 फुट है। यह इत्तेफाक नहीं है कि दोनों में एक जैसी ताकत है। किताबों के पन्नों में एक सबूत छिपा है। ब्रियन को अपने पिता के पुराने शस्त्रागार में एक पुरानी डाल मिलती है। उस पर क्या बना था? एक पेड़ और एक टूटता हुआ तारा। यह डंक की ढाल है दोस्तों। लेखक R.R. मार्टिन ने इशारा कर दिया है। सर डंकन द टॉल कोई और नहीं बल्कि ब्रियन के पूर्वज है, शायद उनके परदादा हो सकते हैं। ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की नींव है। अगर वो इबारत थी तो ये उसकी ईंट है। जहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स में दुनिया बचानी थी, यहाँ दाव पर कुछ और है। यहाँ एक गलत शब्द, एक गलत जगह उठाया गया हाथ आपकी मौत का फरमान बन सकता है। तो दोस्तों, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स सिर्फ एक शो नहीं, एक एहसास है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी असली ताकत ड्रैगन्स की आग में नहीं बल्कि एक आम आदमी के हौसले में होती है, जो सही के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। अगर आपने पहला एपिसोड देख लिया है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर नहीं देखा तो किसका इंतजार है। ये वो सफर है जिसे आप मिस करना नहीं चाहोगे। तो फटाफट देख लो और ऐसी फिल्मी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।